हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के जो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज को देखने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। यानी कि आज के इस एपिसोड में हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि 62 से लेके 62 बीपीएससी से लेके 66 बीपीएससी तक जो है कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है रेगुलरली पूछे जाते हैं, कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। और यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 67 बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मेरे नंबर पे कॉल करना होगा, जो कि है, या व्हाट्सअप करेंगे 620 54 92 784। या फिर अगर ऑफलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप आ सकते हैं हमारे यहाँ, मतलब मुजफ्फरपुर में। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है ना। तो एक साइड हमने सब्जेक्ट को लिया है, उसके बाद कौन सा बीपीएससी में कितना प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर में देखेंगे तो 66वीं बीपीएससी में 24 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि 24 क्वेश्चन जो है पूछा गया है करंट अफेयर से। यानी 150 में जो है आपका 24 से क्वेश्चन किससे है, करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर जो है एक बहुत ही बेहतरीन या एक तरह से बहुत ही वेटेज वाला जो है आपका टॉपिक है बीपीएससी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में 64वीं बीपीएससी में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में 24 और 62वीं में भी कितना पूछा गया है, 22। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो बात कर सकते हैं कि 24 क्वेश्चन जो है, 24 प्लस क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से हर साल पूछा जाता है बीपीएससी में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट में है जीके स्टैटिक्स। अब देखिए, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे गए। तो 62वीं में 3 प्रश्न हैं, 63वीं में 5 है, 64वीं में जो है आपका 64वीं में 10 है और 66वीं में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी जीके मतलब इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसमें जैसे जनरल साइंस की चीज़ें हैं, कौन सा कहाँ पे चीज़ है, कौन सा द्वीप बड़ा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया था आपका 62वीं में। उसके बाद 63वीं में देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि 64वीं में देखिए 2 क्वेश्चन है और 66वीं में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर से। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आर्ट एंड कल्चर में जो है आप जहांगीर पढ़ेंगे, शाहजहां पढ़ेंगे, औरंगजेब पढ़ेंगे, है ना। और साथ में आपको जो है आपको और क्या पढ़ना है, तो अकबर के द्वारा जितने भी महल या ये शाहजहां, ये सब जो चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं एनिसेंट इंडिया। एनिसेंट इंडिया में जो है या एनिसेंट हिस्ट्री जो है, तो इसमें जो है 62वीं में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि 63वीं में जो है 7 क्वेश्चन है ना। 64वीं में जो देखेंगे 3 क्वेश्चन है और 65वीं में जो है लगभग 66वीं में 4 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो हर साल जो है ओवरऑल 5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब देखिए, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से पूछेगा। तो सबसे पहले आपको बौद्ध धर्म करना है, जैन धर्म करना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद जो एनिसेंट टाइम पे जो पुस्तक लिखा गया है, जो बुक्स लिखे गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री, अब देखिए मेडिवल हिस्ट्री में जो है 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मेडिवल हिस्ट्री में ओवरऑल बात की जाए तो +3 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिवल हिस्ट्री में वही आपको एक तरह से बोले तो अकबर कालीन, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद का जो हिस्सा है,
तो वो सब आप इसमें पढ़ लेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। ओवरऑल 3 क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया से देखेंगे आप तो 62वीं में 13 क्वेश्चन है, 63वीं में 14, 64वीं में आपका 11 है और 66वीं में 14 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस की जाए तो 12 प्लस क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है मॉडर्न इंडिया में, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह है ना, प्रथम चरण और दूसरा चरण। एक तो 1857 से लेकर 1905 तक का और 1905 से लेकर 1947 तक का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट में। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है तो इसमें आपको ओवरऑल अगर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन 62वीं में है, 5 क्वेश्चन जो है अब आपका 63वीं में है, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 5 प्लस क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे पूछा जाता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी आपको जो है तैयार करना होगा कि इसमें लगभग 5 प्लस क्वेश्चन जो है आपसे हर साल पूछे जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब आइए नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी मतलब कि देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। तो इंडियन ज्योग्राफी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो एक तरह से अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप मिलाएंगे तो 5 उधर और 6 इधर, तो ज्योग्राफी से लगभग 11 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटी। अब देखिए पॉलिटी जो बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 14, 12, 8 और 6, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पॉलिटी जो है वो अनस्टेबल है। मतलब कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कभी कुछ क्वेश्चन। तो आपको इसमें लगभग मान के सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन हर साल आपको तैयार करना है, और सेलेक्टेड चैप्टर से अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स देखेंगे तो इसमें 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी जो है वो लगभग प्लस 8 क्वेश्चन आप इसको मान के चल सकते हैं, प्लस 8 क्वेश्चन जो है आप मान के चल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, ठीक ना। अब इकोनॉमिक्स में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, करंट से रिलेट करके आपको इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ना है। अब ये देखिए अब आ गया साइंस का सेक्शन। अब साइंस से देखेंगे तो 9 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछा गया है 66वीं में, 64वीं में 9 क्वेश्चन है, 63वीं में आपको 6 क्वेश्चन है और 62वीं में भी 3 क्वेश्चन है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए बायोलॉजी का तो इसमें आपको 9 क्वेश्चन जो है हर साल देखने को मिलता है, 9, 8 इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखिए बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है कि आपको 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आ जाइए फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी आप देखिएगा 9 क्वेश्चन है, इसमें भी 9 क्वेश्चन है, इसमें भी 9 क्वेश्चन है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। देखिए 9, 9, 18 क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं में फिजिक्स और बायोलॉजी से। अब देखिए केमिस्ट्री कितना है, 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा एक सेक्शन हो जाता है। 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 62वीं में तो 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर साइंस की बात की जाए तो 9, 9, 18, 10, 28 क्वेश्चन, मतलब इसका जो वेटेज है वो करेंट अफेयर के बराबर है ना। तो बायोलॉजी जो है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों मिला के 28 क्वेश्चन है, मतलब कितना बड़ा सेक्शन है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट यानी कि तो इससे 2 ज़्यादा नहीं है, 2 और 1 क्वेश्चन है, तो इसको आप अगर चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए बिहार का करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 62वीं में 1 क्वेश्चन है, 63वीं में 9 क्वेश्चन है, 64वीं में 5 क्वेश्चन है और 66वीं में कितना है, 3 क्वेश्चन है। तो बिहार करंट जो है ओवरऑल आप इसको 5 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, है ना। बिहार करंट के लिए अगर आप चाहिएगा तो इडुटेरिया का जो है वो आप देख लीजिएगा, बिहार करंट आपको फ़ायदा होगा उससे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार स्टैटिक हिस्ट्री। तो बिहार स्टैटिक हिस्ट्री मतलब कि जो पुराने समय के जो हिस्ट्री था उसको आपको देखना है कि मतलब बिहार कैसे बना, क्या इसका रोल था, ये सारी चीज़ें। तो देखिएगा 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। तो ये भी बिहार स्टैटिक हिस्ट्री भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है बीपीएससी में। उसके बाद बिहार स्टैटिक्स ज्योग्राफी। तो बिहार स्टैटिक्स ज्योग्राफी देखिएगा 8 क्वेश्चन इसमें है, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन।
मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कर रहा है बिहार का, जो बिहार स्पेशल जितना चीज़ें हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो गया, है ना। तो 8 5 13 क्वेश्चन हो गया आपका बिहार स्पेशल से। अब देखिए बिहार स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जनरली इससे क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में जनरली जो है बजट, बिहार का बजट वो इसमें पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार का स्टैटिक इकोनॉमिक्स। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, बिहार स्टैटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटी, है ना। तो देखिए बिहार स्टैटिक पॉलिटिक्स की पॉलिटी में कितना है, 3 क्वेश्चन, है ना। इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें भी 3 है। तो ये भी इसमें ज़्यादा इसमें पूछा क्वेश्चन नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी बिहार का जो है 3 ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब देखिए अगला जो सेक्शन है वो है मैथ। तो मैथ में 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो हर साल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि साइंस प्लस मैथ, साइंस प्लस मैथ मिला के आपको टोटल 38 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस अगर आप करेंगे इस पूरे सेक्शन का, तो आप देखिएगा इसमें कि जो करेंट अफेयर है, मतलब कि जिन बच्चों का जो है करेंट अफेयर से 24 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल, प्लस 38 क्वेश्चन आपका साइंस और मैथ मिला के पूछा जा रहा है ना। तो 24 38 कितना हो गया, 8 4 12 के 2, हासिल 1 3 6, मतलब 62 क्वेश्चन जो है आपका केवल करेंट अफेयर और किससे मिला के है आपका, बस क्या बोलते हैं, साइंस मिला के और मैथ मिला के 62 क्वेश्चन। अब उसके बाद और जो दूसरा बिहार स्टैटिक्स से कितना क्वेश्चन है, तो लगभग 20 क्वेश्चन है, जिसमें ज्योग्राफी भी शामिल है, हिस्ट्री भी शामिल है। तो 62 10 20 कितना हो गया, 82 क्वेश्चन। अब बाकी जो रेस्ट है उससे अगर आप चाहेंगे तो 20 क्वेश्चन और प्लस कर लेंगे तो 102 के आसपास में पहुंच जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। भले इस साल 66वीं में कट ऑफ हाई चला गया है, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होगा, ठीक ना। तो ये 4-5 सेक्शन, पहला करंट अफेयर, दूसरा क्या साइंस मैथ और आपका बिहार स्टैटिक्स, अगर ये 3-4 अगर आप सही कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।